कल दोपहर 2:30 बजे जब इसरो का बाहुबली अपने साथ चंद्रयान-3 को लेकर धरती से चांद की ओर बढ़ रहा था, तब देश के कोने-कोने से तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। और यह बाहुबली रॉकेट अपने साथ 140 करोड़ भारतीय लोगों का उम्मीद भी ले जा रही थी। जी हाँ दोस्तों, आसमान की तरफ बुलंद इरादों के साथ भारत का चंद्रयान-3 मिशन रवाना हो चुका है। यह कारनामा करके भारत अब दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। आपको भी खुश होना चाहिए। सांप और साधुओं का देश कहा जाने वाला यह भारत आज स्पेस और टेक्नोलॉजी में दुनिया के पावरफुल देशों के साथ खड़ा है। अब इसमें कोई दो राय नहीं कि अब भारत भी कई पावरफुल देशों के आगे होगा। यह तो हम सभी जानते हैं कि चांद हमारी धरती से 3,84,400 किलोमीटर दूर है और आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम रॉकेट को हाई स्पीड से भी भेजें तो भी हमको वहां पहुंचने में 3 दिन लग जाएंगे। पर रास्ते में पड़ने वाली बाकी चीज़ों पे भी तो अध्ययन करना है और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है इसका फ्यूल। तो दोस्तों, चंद्रयान-3 कल यानी कि 14 जुलाई को लॉन्च किया गया और यह चांद तक 42 से 50 दिनों के अंदर पहुंच जाएगा। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चांद की सतह पर लैंड करने वाला चौथा देश बनने के लिए तैयार है। और हो भी क्यों ना, आप जान जाओ कि इसमें 6 पहिए वाला रोवर भी है जो चांद की सतह पे 14 दिनों तक रिसर्च करेगा। इसमें हाई क्लैरिटी का लेंस लगा हुआ है जो हमें चांद की सतह का मिट्टी और सैंपल और इसका इमेज बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा। और इसके साथ रोवर चांद की सतह पर स्टडी करेगा। चंद्रयान-3 मिशन के तहत इसरो 23 अगस्त को या फिर 24 अगस्त को चांद पर स्मूथली लैंडिंग करने का प्रयास करेगा। और दोस्तों, आपको एक दिलचस्प बात पता है, चंद्रयान को चांद पे लैंडिंग कराने के लिए चांद पर दिन होना जरूरी होता है। तब ही लैंडिंग कराई जाती है जब सूरज निकला होता है, क्योंकि चांद पर 14 दिन रात होता है तो 14 दिन दिन होता है। जी हाँ, हमारे धरती के दिन के मुकाबले चांद पे 14 दिन रात होता है तो 14 दिन दिन होता है। तभी अगर कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी स्पेस कंपनियां अपना अंतरिक्ष यान अगर चांद पे लैंडिंग कराती है, तब लैंडिंग के दौरान सूर्य उदय के बाद ही लैंडिंग कराई जाती है। नहीं तो रात में लैंडिंग कराने में पता चले कि अंतरिक्ष यान कहीं और ही पहुँच गया। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता। किसी भी अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में भेजने से पहले धरती पे कई बार रिहर्सल किया जाता है। एस्ट्रोनॉट सैटेलाइट्स और अंतरिक्ष यानों को टनों प्रोपेलेंट से जाने वाले रॉकेट पर रखकर अंतरिक्ष में भेजते हैं। पृथ्वी की ग्रेविटी के खिंचाव की वजह से सबसे बड़े और सबसे भारी अंतरिक्ष यान को सबसे बड़े रॉकेट और सबसे अधिक प्रोपेलेंट की जरूरत पड़ती है। आपको पता है, चंद्रयान-2 के बदले इस बार चंद्रयान-3 का लैंडर और ज़्यादा मजबूत पहियों के साथ 40 गुना बड़ी जगह पर लैंड होगा, क्योंकि लैंडर को सफलतापूर्वक चांद की सतह पर उतरने के लिए इनमें कई तरह के सुरक्षा उपकरणों को लगाया गया है। चंद्रयान-3 के लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान ही रखा गया है, जो कि चंद्रयान-2 के दौरान रखा गया था। यह काफ़ी रोमांचक सफ़र है और इसको बनाने में लगभग 615 करोड़ रुपए लग गए हैं। इसका लक्ष्य चंद्रयान-2 की तरह ही रहेगा। वैज्ञानिक इनके जरिए चांद से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, खास करके वहाँ जहाँ दूसरे देश शायद ही कभी गए हों। और यह चांद के सबसे ठंडे इलाके की जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं। और इस मिशन के जरिए एक बार फिर से इसरो के वैज्ञानिक पृथ्वी और चांद का दूरी का डिस्टेंस एक बार फिर दोबारा नापेंगे। और वहाँ पहुँचने के बाद सबसे बड़ी चुनौती होती है अनजान सतह पर लैंडिंग करना, क्योंकि यह एक ऑटोनॉमस प्रक्रिया है जिसमें कोई कमांड जैसी प्रक्रिया नहीं होती। जैसे किसी मशीन को हम कमांड देते हैं, तो हम जब मशीन को कमांड देते हैं तो मशीन के पास जो कमांड है, आखिर मशीन उसी कमांड के हिसाब से काम करता है। और यहाँ अंतरिक्ष के मामले में लैंडिंग किस तरह होगी यह ऑन बोर्ड कंप्यूटर तय करता है। और चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग सटीक और सही ढंग से हो, इसके लिए कई तरह के सेंसरों को एक साथ ठीक काम करना जरूरी होता है। और दोस्तों, चंद्रयान-3 मिशन की सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों की सबसे बड़ी उपलब्धि होते हुए नजर आ रही है। तो नवे व्यूवर, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें ताकि ऐसे ही जैसे ही अंतरिक्ष वाली वीडियो आए सबसे पहले आप देख पाएँ। थैंक यू गाइस।